हरिवदन कमलस्वादमधुपः रमा शंभो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की प्रार्थना करता हूँ। भगवान परम दयालु है, उनकी दया का कोई सीमा नहीं है, असीमित दया का भंडार है भगवान। जिसको ये संसार के व्यक्ति, संसार के पद प्रतिष्ठा मर्यादा सम्मान ठुकरा देता है, विशेष रूप से वो भगवान उसको अपना लेते हैं। जैसे कि अभी हमने श्रवण किया एक भजन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से कि अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम। अकिंचन अर्थात जिसको संसार ठुकरा दिया है, अर्थात जिसके हृदय में किसी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति लेश मात्र भी स्पृहा नहीं है, ऐसे लोगों के हे नाथ आप आश्रित हो। और जिसको संसार ठुकरा दिया है, आप अगर कृपा करके उसको रास्ते का भिखारी भी क्यों ना बना दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम, भगवान कहते हैं मैं उसको रास्ते का भटकता हुआ एक भिखारी बना देता हूँ, उसको क्या लेना देना है। जिसने परिपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्म में समर्पित हो गया है, उसको फिर संसार के मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति का क्या लेना देना है। इसी प्रकार अधिक मास को सब लोग ठुकरा दिए, सब लोग त्याग दिया, समाज त्याग दिया, स्मार्थ शास्त्र त्याग दिया, स्मार्थ व्यक्ति लोग त्याग दिया। कर्मकांड में अधिक मास को कोई स्थान ही नहीं दिया। लेकिन भगवान कितना दयालु है, वही अधिक मास को
इतना सम्मान दिया, इतना शक्ति दिया, इतना गुणों से लबालब कर लिया और कहा कि जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है उसी प्रकार ये अधिक मास का नाम भी पुरुषोत्तम ही होगा। जिस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम भगवान में समस्त गुण पर्यवसित है, उसी प्रकार मेरा समस्त गुण ये अधिक मास में स्थित रहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी अधिक मास के महात्म्य के विषय में बता रहे हैं कि विशेष रूप से जो स्मार्त लोग होते हैं, स्मार्त लोग कभी भी परमार्थ के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, और जहाँ पर रुचि की बात आता है अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य का निष्ठा होती है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस नियम में रुचि है उसी में ही निष्ठा होता है, और निष्ठा से ही उस व्यक्ति वस्तु के प्रति रुचि विशिष्ट व्यक्ति का धीरे धीरे क्रमानुगत से उसके क्रम का उन्नति होता है, क्रमोन्नति होता है। तो जो स्मार्त लोग होते हैं, विशेष रूप से स्मार्त शास्त्र में जो स्मार्ती लोगों के लिए जो विधान है, नियम है, वर्णन है, वो तो वर्णन किया ही है, लेकिन उन स्मार्त लोगों के मन को इस प्रकार भ्रमित करने के लिए इन स्मार्त शास्त्रों में स्मार्त नियमों का विधि विधान वर्णन है। इसलिए स्मार्त गण विशेष रूप से अपनी रुचि के अनुसार शास्त्रों में विश्वास करते हैं। जिन शास्त्रों में स्मार्त कर्मकांड विचार का विशेष वर्णन होता है, जहाँ पर उनको धर्म अर्थ काम का वस्तु प्राप्त होता है, उन सारी शास्त्रों के प्रति, उन सारी कथाओं के प्रति स्मार्त लोगों का विशेष रुचि देखने को मिलता है। लेकिन इन स्मार्त शास्त्रों में कई बार परमार्थ विचार को, परमार्थ शास्त्रों के उस अधिकार को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उस विचार को, उस सिद्धांत को, उस तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि परमार्थ शास्त्र में जिस प्रकार से परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम के विषय में वर्णन है, अगर भगवत प्रेम चाहने वाले व्यक्ति, स्मार्त व्यक्ति, उसको फिर अपने स्मार्तता रूप विधि विधान को छोड़ना पड़ेगा। जब तक वर्णाश्रम धर्म के अंदर में रहेगा, वर्णाश्रम धर्म को ही अपने साध्य साधन का मूल तत्व वस्तु के रूप में ग्रहण करेगा, तब तक जो सबके परम प्राप्य वस्तु है श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीव स्वतंत्र है। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दिया है कि भैया अगर तुमको संसार के भोग, काम, मोक्ष तक इत्यादि चाहिए तो ठीक है, तुम स्मार्त विधि के अनुसार रह करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, लेकिन मेरे चरणों का सेवा चाहिए, मेरे चरणों में निष्काम भक्ति चाहिए, तो परमार्थ शास्त्र में मैं जिस विधि विधान का वर्णन किया उसमें तुम विश्वास लो, उसमें रुचि प्रदान करो। इसलिए एक प्रकार से इसमें भगवान के उद्देश्य का कुछ गूढ़ रहस्य है। जिस प्रकार से माया मोहित जीवों को, जिन्होंने ये संसार के और शरीर संबंधी वस्तुओं को ही अपना परमार्थ समझ लिया है,
अपना अपवर्ग समझ लिया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वयं भगवान वैष्णव ठाकुर श्री शिव जी महाराज शंकराचार्य के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार के व्यक्तियों को विमोहित करने के लिए भी मायावाद का प्रचार करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से छल करके उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। अगर शंकर जी केवल मायावाद का प्रचार करने के लिए आते तो क्यों बोलते कि भैया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भगवान गोविंद का भजन करो, गोविंद के भजन के बगैर तुम्हारा दूसरा कोई गति नहीं है। उनका गूढ़ उद्देश्य तो यही था। लेकिन जो माया मोहित जीव है उनके उन मायावादी तत्व को ग्रहण किया। उसी प्रकार शास्त्र तो भगवान ने ही प्रदान किया, चाहे वो स्मार्त शास्त्र हो, चाहे वो परमार्थ शास्त्र भगवान ने प्रदान किया। लेकिन जो बुधा है, जो बुद्धिमान है, जो पंडित है, वो क्या करेगा? अपने परमार्थ कल्याण के लिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए भी परमार्थ शास्त्र को ही अनुसरण करेगा। स्मार्त शास्त्र का विधि विधान विशेष रूप से कर्म के ऊपर निर्धारित होता है कि किस प्रकार के कर्म करने से कौन सा फल प्राप्ति होगा, कौन सा कर्म में निष्ठा रखने से उसको स्वर्ग प्राप्ति होगा, कौन सा कर्म करने से, कौन सा विधि नियम पालन करने से उसका व्रत भी होगा, उपवास भी होगा और उसको संसार के धर्म अर्थ काम भी प्राप्त होगा। विशेष रूप से स्मार्त शास्त्र में ये सब विषय के बारे में वर्णन है। इसलिए उन स्मार्त लोग, कर्मकांडी लोग उन स्मार्त शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, रुचि रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। और कई बार इन स्मार्त शास्त्रों में परमार्थ विषय के प्रति, परमार्थ निष्ठा के प्रति उदासीन भी दिखलाया है। इसलिए उदासीनता दिखलाया है कि भाई तुम्हारा तो आकृष्टता उन स्मार्त गतिविधियों में है। जैसे कि इन स्मार्त लोग क्या करते हैं, अधिक मास को कोई भी महत्व नहीं देते हैं कि भैया इस महीना को, इस अधिक मास को सबने त्याग दिया है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ऋषि मुनियों ने विशेष रूप से इस अधिक मास के बारे में, महात्मा के बारे में विशेष वर्णन नहीं किया है। लेकिन एक बात समझने वाली है, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है ना, उसको ऐसी जगह में छिपाया जाता है जिसको किसी को पता भी ना चले। इसलिए पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास का महात्मा इतना अधिक है कि इनको शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, ऐसे कि स्वयं भगवान भी इसको छुपा करके रखे हैं। इसलिए उस अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना के महिमा महात्म्य तक पहुंचने के लिए शुद्ध भक्त के चरण का अनुयायी होना पड़ेगा। स्मार्त गुरु के, स्मार्त साधु के अनुसरण हो गए तो मूल्यवान वस्तु नहीं मिलेगा। आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष में ही लगा के रखेगा। जो श्री कृष्ण प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ, सबसे मूल्यवान वस्तु, वो तो उनके पास जाने से मिलेगा जो लोग उसके महिमा को जानते हैं, उसके मूल्य को जानते हैं। इसलिए स्मार्त और परमार्थ के आधार पर
शास्त्रों को भी दो भाग में मनुष्य के रुचि के अनुसार विभाजन किया गया है। बोलते हैं अधिक मास सब प्रकार के सद्कर्म से, उचित कर्म से रहित है, इसलिए लोग इसको मलमास के नाम से भी कहते हैं। स्मार्त शास्त्र में जैसे एक वर्ष को 12 महीना में विभक्त किया गया है, और जो 12 महीना है प्रत्येक महीना का एक एक अधिष्ठातृ देवता है। जैसे कार्तिक महीना का अधिष्ठातृ देवता कौन है? दामोदर। ज्येष्ठ महीना का मधुसूदन, फाल्गुन महीना का श्रीधर। इस प्रकार 12 महीना का 12 अधिष्ठातृ देवता है। एक बार क्या हुआ, इन सारी महीनों के अधिष्ठात्री देवताओं ने एकत्रित होते हैं और अपने अपनी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की चर्चा करने लगते हैं। तो वहाँ पर ये जो 13वीं महीना है अधिक मास, वो भी विराजमान था। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ज्येष्ठ मास से पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे में क्या महिमा है? ज्येष्ठ मास बोलता है, मेरे महिमा क्या बताऊं, मेरे समय विधि, मेरे समय के अनुटाइम में, समय में, अवधि में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। श्रावण मास को पता तुम्हारा क्या महिमा है? मैं क्या बताऊं, मेरे समय की अवधि में तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। कार्तिक मास बोलता है, अरे मेरे में तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धारण किए थे। शरद ऋतु में बोलते तुम सबका छोड़ो, मेरा सबसे ज़्यादा है, मेरे में तो भगवान रासलीला किए थे शतकोटि गोपियों को लेकर के। सब अपने अपने महिमा बताए खुश हो रहे हैं, जैसे वो अधिक मास को उपहास कर रहे हैं। अधिक मास को पूछते, भैया तुम्हारा क्या है, महिमा बताओ। बोलते हमारा तो भैया कुछ नहीं है, हमारा तो नाम भी नहीं है, मलमास के नाम से सब जानते हैं, ना कोई इस पुराणों में, शास्त्र में हमारे महिमा के बारे में वर्णन है, इसलिए सब लोगों ने हमको त्याग दिया, हम क्या करें। वो बड़ी दुखी होते हैं। दुखी होकर के वही अधिक मास कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के नारायण को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। भगवान नारायण उन अधिक मास को साथ में लेकर के गोलोक में जाते हैं, जहाँ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नित्य विराजमान है। और वहाँ पर जाकर के स्वयं नारायण, भगवान नारायण ही अपने साथी अधिक मास के दुखड़े को श्री कृष्ण के पास बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अधिक मास के उस दुखड़े को, दुख को सुन करके बताते, अच्छा अरे जिसका तो कोई सहारा नहीं होता वो तो मैं ही उसका सहारा हूँ, जिसको संसार ठुकरा देता उसको तो मैं ही ग्रहण करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ कहते हैं कि अहम एतिर्जथा लोके प्रथीत पुरुषोत्तम तथायम अपि लोकेषु प्रथीतः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं, रमापति नारायण को कहते हैं कि देखो इस जगत में, समस्त शास्त्रों में, त्रिभुवन में, समस्त ऋषि मुनियों के चित्त में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। बोलते इसी प्रकार ये अधिमास भी पुरुषोत्तम नाम से इस जगत में विख्यात होगा। बोलते मेरे में जितना भी गुण है
मैं अपनी समस्त गुण इस अधिक मास को अर्पण करता हूँ। इतना ही नहीं, और भगवान कहते अस्मै समर्पितः सर्वै यही गुणे मयि संस्थितः, समस्त गुण मैं इस अधिक मास को अर्पण कर देता हूँ। देखो जिस प्रकार भगवान के समस्त गुण उनके परम प्रिय भक्तों के हृदय में संचारित है, परम प्रिय भक्तों के हृदय में संचारित है, इसलिए ये अधिक मास भगवान का इतना प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि अधिक मास का कोई अपना इच्छा नहीं है। किस प्रकार का इच्छा? पद, पदवी, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। वो तो केवल भगवान के गुणों का परिवर्धित करने के लिए ही भगवान के चरणों के शरण में आई है। इसलिए भगवान कहते वहां पर मत सादृश्यम उपागता मासानाम अधिपो भवेत् जगत पूज्यो जगत बंद्यो मासो अयम तो भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण उस अधिक मास के बारे में बता रहे हैं कि हे अधिक मास, तुम मेरे समान हो करके, मेरे समान गुणों से युक्त हो करके अन्य भी जितने महीना है, जो 12 महीना है, उन सब के तुम राजा बनोगे, उन सब के तुम अधिपति हो। इसलिए कोई तुमको नहीं बोल सकता कि तुम्हारे में कोई सत्कर्म क्रिया नहीं होता है। जितना भी तीर्थस्थल है, समस्त तीर्थस्थल का राजा कौन है? प्रयाग जी। तो वहाँ पर सारे तीर्थ, धरती पे जितना भी तीर्थ है, समस्त तीर्थ एकत्रित होकर के मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग ये है कि भैया हम सब तीर्थ एक साल में जितना भी कर होता है वो सब एकत्रित करके ला करके तुमको देते हैं। किसको देते हैं? प्रयागराज को देते हैं। लेकिन वृंदावन, वो छोटा सा तीर्थ, वो जमुना किनारे जो है, वो तो कभी यहाँ नहीं आता है कोई कर देने के लिए। तो प्रयागराज को लेकर के समस्त तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन करते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा समस्या है, देखिए जितना बड़ा बड़ा भी तीर्थ है सब हमारे चरणों में आके सिर नुमाते हैं, हमको कर देते हैं, हमारा स्तुति करते हैं, लेकिन वो कोना में जो वृंदावन नाम का तीर्थ है वो तो आता नहीं है कभी। आप कुछ विचार करिए। भगवान कहते हैं वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वो तो मेरा घर है, वो मेरा धाम है। इसलिए तुम प्रत्येक तीर्थ उस मेरे घर स्वरूप, धाम स्वरूप घर में जाकर के वहाँ का चरण रज को अपने मस्तक पे लोगे, तभी तुम पवित्र होगे। यहाँ उस मेरे घर, मेरे धाम वृंदावन के कोई ब्रजवासी, कोई मेरा प्रिय भक्त आकर के तुम्हारे तीर्थों में अपने चरण धौत करेगा तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानोगे। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि बाकी जो महीना है, 12 महीना, वो सब तुमको पूजा करेंगे, क्योंकि तुम सबके अधिपति हो, सबके राजा हो। और कहते हैं सर्वे मासाः सकामाश्च निष्कायो अयम मया कृतः। बोलते जितना भी बाकी मास है, 12 महीना, ये सब कामना से युक्त है, लेकिन ये अधिक मास ये निष्काम है। अधिक मास के मन में किसी प्रकार की
कामना नहीं है। इसलिए कहते अकामो सर्व कामो वा यो अधिमासम प्रपूजयेत कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामय वेश्यति असंशयम। भगवान कहते हैं समस्त कामना से युक्त होकर के या समस्त कामना से रहित होकर के जो इस अधिक मास को, इस मेरे नाम से युक्त पुरुषोत्तम मास को पूजा करते हैं, उनके कर्मों के समस्त बंधन, उनके मन के में जितना भी सकामता है, बोलते हैं वो सब के सब भस्मीभूत हो जाता है। और जब कर्म के प्रति जो कामना है, वासना है, इच्छा है, भस्मीभूत हो जाता है, तभी वहीं से भगवान के प्रति रुचि होता है, भगवान के प्रति निष्ठा होता है। और यही रुचि निष्ठा ही हमको श्री कृष्ण पाद पद्मों तक पहुंचा सकता है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि कदाचित मम भक्तानाम अपराधो गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानाम नापराधः कदाचन। कितनी बड़ी बात भगवान बोलते हैं। देखो, अपने से भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को बता रहे भगवान, कह रहे हैं कि कदाचित मम भक्तानाम, कभी कभी मेरे भक्त अपराध करते हैं, अपराध हो जाता है उनसे, मेरे भक्तों का कभी कभी अपराध हो जाता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम के जो सेवक है, पुरुषोत्तम मास के जो भक्त है, उनका कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होता है। इसलिए क्या करना, य एतस्मिन् महामूढ़ा जप दानादि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देव तीर्थ द्विज द्विज। भगवान बोलते हैं कि जो महामूर्ख है, वही महामूर्ख व्यक्ति ही ये अधिक मास को सत्कर्महीन समझेगा, ये अधिक मास को मल मास के नाम से समझेगा। जो मूढ़ व्यक्ति है, महामूर्ख व्यक्ति है, भगवान की वाणी है ये। और जो मूर्ख इस प्रकार के ये अधिक मास को मल मास समझ करके इसमें दान करना, पुण्य करना, होम करना, जप करना, पूजन करना छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। लेकिन कहते हैं भगवान, य एतस्मिन् सत्कर्म स्नान रहित देव। और बोलते हैं इस महीना में विशेष रूप से जो व्यक्ति देवताओं के, तीर्थों के, ब्राह्मणों के और मेरे भक्तों का निंदा करता है, विद्वेष करता है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, जायन्ते दुर्भागा दुष्टा पर भोगोपयोगिनः। बोलते वही दुष्ट व्यक्ति इतना अभागे है कि वे पर भाग्य उपजीविन है, अर्थात दूसरे के भाग्यों के ऊपर निर्भर रहता है। और वही व्यक्ति कभी स्वप्न में भी लेश मात्र सुख नहीं प्राप्त करता। इसलिए भैया पुरुषोत्तम मास में ना किसी देवता का निंदा करना, ना किसी तीर्थ का निंदा करना, ना किसी ब्राह्मण का निंदा करना, ना किसी साधु का निंदा करना। और अगर रौरव नामक नरक में पढ़ना चाहते हो, भगवान वहाँ कहते हैं कि कृपणः रौरव नायके मज्जा। बोलते जो कृपण वही है जिसके पास सामर्थ्य है कुछ दान पुण्य करने का।
जिसके पास सामर्थ्य है, बुद्धि है भजन साधन करने का, जिसके पास सामर्थ्य है दूसरों को पुरुषोत्तम व्रत में व्रती कराने का, अगर वो सामर्थ्य होते हुए भी इन सब कार्य को नहीं करता है तो वो कृपण है। और वहाँ भगवान कहते कृपणों का तो एक ही गति है, रौरव नरक में पड़ता है। इसलिए क्या करना, भगवान वहाँ कहते हैं कि ये ना हम अर्जितो भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात गोलोकवासम। भगवान कह रहे वहाँ पर कि इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति भक्ति से युक्त होकर के मेरा अर्चन करता है, मेरा पूजन करता है, वही व्यक्ति ये संसार में रहते हुए सुखों का तो भोग करता ही है और अंत में वो भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में नियोजित होता है। तो इससे बड़ा महात्म्य, इससे बड़ा महिमा इसे पुरुषोत्तम मास का क्या हो सकता है, जिसकी महिमा स्वयं भगवान अपनी मुख से बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, द्रौपदी जी पूर्व जन्म में मेधा ऋषि का कन्या थी। तो द्रौपदी जी बीच बीच में दुर्वासा ऋषि के पास जाती थी और नाना प्रकार के शास्त्रों का व्याख्या सुनती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि जी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य द्रौपदी को सुनाया और दुर्वासा ऋषि के मुख से पुरुषोत्तम मास के महात्म्यों को श्रवण करने के बावजूद भी द्रौपदी जी ने उस मास की, उस महात्म्यों की उपेक्षा कर दिया। अर्थात ना तो पुरुषोत्तम मास का पूजन किया, ना पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। महिमा श्रवण करने के बाद विशेष रूप से उस वस्तु को ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है, जो कि हमको परमार्थ प्रद रास्ते पे पथ का पथिक बना देता है। फलस्वरूप क्या हुआ द्रौपदी का, बोलते उसी जन्म में बहुत कष्ट तो प्राप्त किया ही, और जब द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तब 5 पतियों के अधीन रहना पड़ा। बाद में स्वयं श्री कृष्ण पांडवों को द्रौपदी सहित जब पुरुषोत्तम मास व्रत के महिमा को वर्णन किया और उन पांडुनंदनों ने ये पुरुषोत्तम व्रत को पालन किया, तभी देखो 12 वर्ष कितना कठोर उनका वनवास था, कितना कठोर उनका अज्ञातवास था। लेकिन इस पुरुषोत्तम व्रत पालन करने के कारण उनको सारी के सारी जो कष्ट है कैसे कट गया पता भी नहीं चला। शास्त्र में है इस बात, एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमंत पांडुनंदनः पुरुषोत्तम मासाद्य व्रतम चेरुर्विवर्धनः। उन्होंने इस प्रकार भ्रमण करते करते पुरुषोत्तम मास का योजना किया था, पुरुषोत्तम व्रत को पालन किया था, जिसके फलस्वरूप तदन्ते राज्यम अलुप्यम उपागर्तक कंटकम पूर्णे चतुर्दशे वर्षे श्री कृष्ण कृपया मुने। 14 वर्ष बाद उनको उस अकंटक साम्राज्य फिर प्राप्त हुआ था। ऐसा कारण उन्होंने भगवान के वाणी को, भगवान के निर्देश को, भगवान के इच्छा को अपनी इच्छा ही समझ लिया, भगवान के निर्देश को
शिरोधार्य किया। जो जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको करने को बोले, उनके कथनानुसार उन्होंने सब कुछ उसको पालन किया, जिसके कारण उनको किसी प्रकार का भी कोई कष्ट का ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन परमार्थ शास्त्र में विशेष रूप से परमार्थ कार्य की सिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ के रूप में वर्णन किया है। और परमार्थ कार्य के लिए, परमार्थ का अनुष्ठान करने के लिए जिस प्रकार से ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है, उसी का वर्णन करते हुए वहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जीवन अति क्षणभंगुर है, और इस क्षण भंगुरता जीवन को जो बुद्धिमान पुरुष है, एक भी पल, एक भी क्षण व्यर्थ में ना बिता के हरि भजन में लगाना चाहिए। हरि भजन में ही, हरि सेवा में ही जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक मुहूर्त को नियोजित करना परम कर्तव्य है। इसलिए ये जो तीसरे साल में जो 1 महीना अधिक हो जाता है, सूर्य वर्ष और चांद्र वर्ष, इसके गणना के अनुसार ये अधिक मास होता है। क्योंकि सूर्य जिस राशि से शुरू करते अपनी यात्रा, इस प्रकार 12 राशि को घूमते हुए जब शुरू किए हुए राशि तक पहुंचते हैं, तब सूर्य को इतना समय को परिक्रमा करने में, घूम के आने में उनको प्राय कम से कम 355 दिन लग जाता है। लेकिन चंद्रमा का गति थोड़ा धीमी होती है, इसलिए सूर्य के गति से चंद्रमा का गति धीमी होने के कारण उसमें एक एक पल 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 का समय घटते घटते जाता है। उसी प्रकार ये 365 दिन में ये कम से कम 10 दिन का वो अधिक हो जाता है। जब 32 महीना होता है, यानी 3 साल प्राय हो जाता है, तब ये प्राय 1 महीना का समय अधिक हो जाता है। तो ये फिर सूर्य और चंद्र के सामंजस्य को एक स्थान में बिठाने के लिए, एक जगह से इनकी यात्रा को शुरू करने के लिए ये महीना को फिर सामंजस्य के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं, अधिमास कहते हैं। और ये अधिक मास में विशेष रूप से सूर्य हो या चंद्रमा हो, किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, जिसके कारण ये अधिक मास में आप कोई भी कार्य करो, मंदिर प्रतिष्ठा करो, घर गृह प्रवेश करो, घर प्रतिष्ठा करो, विवाह करो, जो कुछ भी करो, इसमें मंगल ही होता है। लेकिन इस बार 2020 में ये जो पुरुषोत्तम मास है, चातुर्मास्य के नियमों को खंडन करते हुए, चातुर्मास्य में वैसे तो कोई शुभ कर्म करना वर्जित है, भगवान जिस अवधि तक सजन करते हैं उस अवधि तक कोई भी शुभ कार्य, प्रतिष्ठा आदि कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन चातुर्मास्य के नियमों को खंडन करते हुए भगवान इस बार चातुर्मास्य के अंदर कार्तिक से पहले ही अपने प्रिय इस अधिक मास को प्रदान किया, स्थान दिया है। इसीलिए इस महिमा के, इस मास के महिमा में कहते हैं कि अधिक मास भगवान गोलोकनाथ, गोलोकपति, गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सर्वोपरि स्थान में, सर्वश्रेष्ठ स्थान में, सर्वश्रेष्ठ मास के रूप में, सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में, सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने के वाले मास के रूप में स्वयं गोलोकपति श्री कृष्ण स्थापित किया है, जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया। इसलिए ये अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कार्तिक महीना से भी श्रेष्ठ है, माघ मास से भी श्रेष्ठ है,
और वैशाख मास से की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसलिए विशेष विधि के साथ श्री युगल सेवा का, श्री राधा कृष्ण के सेवा को करने के लिए, अर्चन करने के लिए इस मास में विशेष विधान बताया गया है। लेकिन जो एकनिष्ठ भक्त है, निरपेक्ष भक्त है, भक्त का विधान भी 3 प्रकार से किया गया विभाजन: स्वनिष्ठ, भजननिष्ठ और निरपेक्ष। जो दान करना, पुण्य करना, दीपदान करना, हवन करना, जो भी करना बताया है वो स्वनिष्ठ भक्तों के लिए विशेष रूप से बताया है। लेकिन जो एकांत कृष्ण भक्त है, एक जो निरपेक्ष भक्त है, जिसका जीवन केवल श्री कृष्ण सेवा में ही, श्री कृष्ण नाम जप में ही, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही होता है, वो लोग क्या करेंगे? सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं। क्या बताते हैं? बोलते हैं एवं एकांतिनम प्रायः कीर्तनम स्मरणम प्रभो कुर्वताम परम प्रीत्या कृत्यम अत्यन्न रोचते। जो एकांतिक श्री कृष्ण भक्त है वो लोग क्या करना? बोलते हैं नित्य निरंतर श्री कृष्ण स्मरण के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करना। जो अन्य अन्य अंग बताया है पुरुषोत्तम मास में यजन करने का, उन बहु अंगों की यजन करने की उनके लिए विधान नहीं है। केवल श्री कृष्ण स्मरण से युक्त होकर के श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करना ही विशेष रूप से उस एकांत की भक्तों का परम कृत्य है। और यही उनको जितना अत्यंत प्रिय है, भगवान को भी उतना ही अत्यधिक प्रिय है। इसलिए अन्य जो अंग बताया गया है, जैसे आप लोगों ने अभी श्रवण किया, बता है जो स्वनिष्ठ भक्तों हैं उनके लिए बताया है कि देव देव नमस्तुभ्यम पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्य मया दत्तम राधया सहित हरे पुरुषोत्तम। हे गोलोकनाथ, मैं आपको अर्घ्य सहित, श्रीमती राधा रानी के सहित अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ, कृपया आप ग्रहण कीजिए। वंदे घनश्यामम देवम द्विभुजम वनमालिनम पीताम्बरम धरम देवम आराध्यम पुरुषोत्तमम। हे पुरुषोत्तम, हे मुरलीधर, हे नवघन श्याम, कृपा आप नित्य निरंतर मेरे दृष्टि के गोचरीभूत हो जाओ। और विशेष रूप से हमारे गुरुजी एक मंत्र हम लोगों को बताते हैं इस पुरुषोत्तम महीना में अधिक से अधिक जप करने को। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवनिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र को जपने के लिए विशेष विधान है। और क्या करना है? बोलते हैं भावेन केनचित् प्रेष्ठै श्रीमूर्तिर अंघ्रि सेवने स्वाद इच्छैषाम स्वतंत्रेण स्वरसेनैव तद्विदः। परम प्रीतियुक्त होकर के, परम श्रद्धा युक्त होकर के, निष्ठा के सहित श्री राधा कृष्ण जुगल का अर्चन करना है। उनके श्री अंगों को मार्जन करना है, उनको स्नान कराना है, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोग का अर्पण करना है। और विशेष रूप से षोडश उपचार में पूजन करने का विधान पुरुषोत्तम मास में अत्यधिक महिमा से युक्त होकर के बताया है। विहित इत्यैष नित्येषु प्रवर्तन्ते स्वयं हिते इत्यादि एकांतिनां भाति महात्म्यम लिखितम। एकांती भक्तों का जो कृत्य है, जो विधि है, जो नियम है,
श्री गुरु चरण आश्रय में रह करके श्री गुरु उपदिष्ट वाणी के अनुसार, श्री गुरु के शिक्षा के अनुसार स्थिर होकर के इन सब शास्त्र वचनों को, इन सब गुरु वचनों को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अपने अपने अधिकार के अनुसार इस व्रत पालन करना विधान है। जो स्वनिष्ठ भक्त है, जो परतंत्र भक्त है और जो एकांतिक भक्त है, तीनों का विधान अलग अलग अधिकार के अनुसार, अलग अलग रुचि के अनुसार, निष्ठा के अनुसार वर्णन है। उसके आधार पर ये पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन करने में प्रवृत्त होना चाहिए। और भगवान ब्रजनाथ, ब्रजपति श्री कृष्ण इस पुरुषोत्तम मास के अधिपति देवता है। इसलिए अधिक मास जितना भगवान को प्रिय है, उनके उस प्रिय वस्तु में अगर अपने प्रियता के सहित, निष्ठता के सहित युक्त हो गए तो भगवान को भी तुम इतना प्रिय हो जाओगे। और विशेष बात यह है कि इस अधिक मास में दूसरे दूसरे कर्मकांड का विधान नहीं बताया है। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर्मकांड के विधान करते करते पूरा महीना ही निकल जाएगा, भजन साधन नहीं होगा। तो कर्मकांड के विधान से, कर्मकांड के पीड़ा से ये अधिक मास पूर्ण मुक्त है भैया। कोई अधिकार नहीं है पुरुषोत्तम मास में कर्मकांड का। जाओ तुम अपने स्मार्त विचार को, स्मार्त शास्त्रों के विधानों लेके रहो। हम तो भैया परमार्थ शास्त्र में परमार्थ विचार के अनुसार सर्व कर्मकांड पीड़ा से विनिर्मुक्त इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में निष्कंटक, निसंकोच श्री कृष्ण प्रीति के अनुसार, श्री कृष्ण प्रीति को अपने लक्ष्य का लक्ष्यभूत विषय बना करके श्री कृष्ण सेवा करेंगे, श्री कृष्ण अर्चन करेंगे, श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन करेंगे। वास्तव में इसी से ही विशेष मंगल है। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का अत्यधिक महिमा बताया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कल से हम लोग श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत को विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का जो पुण्य, जो फल है, बताते हैं कि तद पुण्यम बचसा वक्तुम विधाता न ही शक्नुयात। बोलते जो साधक, जो व्रती पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, उस श्रवण करने वाली का इतना महिमा है कि उसके महिमा को स्वयं विधाता भी वर्णन करने में बोलते हैं न शक्नोमि, मेरे में अभी सामर्थ्य नहीं है। और साल ग्रामम अर्चनम कार्यम मासे श्री पुरुषोत्तमे एतत् मास व्रतम राजन श्रेष्ठम क्रतु सतैरपि। बोलते शालिग्राम शिला का अर्चन करना इस पुरुषोत्तम मास में इतना श्रेष्ठ कार्य है। और कहते हैं इस व्रत के समान, पुरुषोत्तम मास के व्रत के समान बड़े से बड़े आप हवन कर लो, यज्ञ कर लो, इसके समानता कभी नहीं कर सकता है। कितने बड़े बड़े भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पुरुषोत्तम मास के व्रत के समान पुण्यदायी, भक्तिदायी, श्रेष्ठतादायी नहीं है। बोलते हैं कर्तुम कृत पुण्यात् स्वर्ग गोलोकम पुरुषोत्तमे। जो
यज्ञ करते हैं, यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग लाभ है। बस स्वर्ग तक ही जाते हैं यज्ञ करने वाले। लेकिन एतद् व्रतम मम पुण्यताम गोलोकवासिनम, जो इस पुरुषोत्तम व्रत को पालन करता है वो सीधे गोलोक वृंदावन में जाता है। कितना महिमा है। इसलिए पृथ्व्याम यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवता तद्देहे तानि तिष्ठन्ति य कुर्यात् पुरुषोत्तम। इस पृथ्वी के समस्त तीर्थ, समस्त देवगण बोलते उस व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं जो निष्ठा से युक्त होकर के इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में आहार के विषय में जहाँ तक वर्णन है, यहाँ हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। उपवास के जैसा फल हविष्यान्न खाने में, ग्रहण करने में मिलता है। ऐसा समस्त प्रकार के भोग से, समस्त प्रकार के स्वसुख इच्छा से वर्जित होकर के किंचित मात्र हविष्यान्न लेकर के निष्ठा से युक्त होकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए, भगवत नाम अनुसरण करते हुए अगर कोई इस मास के व्रत को पालन करता है तो इस पुरुषोत्तम मास का जो प्रिय होता है वो पुरुषोत्तम भगवान का भी प्रिय होता है। इसलिए पुरुषोत्तम ये सबसे उत्तम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। और सबसे उत्तम पुरुषार्थ क्या है? श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है। इसलिए कल से हम लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे। और हमारे गुरुजी विशेष रूप से बोलते हैं श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 14 अध्याय में जो ब्रह्मस्तव है उसका पाठ करना चाहिए। इसलिए कल से ब्रह्मस्तव का हम लोग श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।